आज तुम लोगों ने बहुत वक्त ज़ाया करवाया मेरा। सर सीखने को बहुत मिल रहा है सर। कहाँ से वक्त जाएगा वैसे। हाँ, इससे मुझे ये लग रहा है कि पेपर तुम्हारा 10 घंटे का है बेटा। जो 2 घंटे का पेपर है तुम लोगों को लगेगा कि 10 घंटे का पेपर है। इससे मुझे यही अंदाजा हो रहा है। हैरी मैन को जब हम कन्फिगर कर रहे हैं, आईपी जो है वो पता नहीं क्या थी, भूल गई है। राउटर आईजीआरपी और प्रोसेस आईडी 10 है। इधर जो है हमारी आईपी थी, क्या थी, 10 की आईपी थी ना। तो नेटवर्क जो है वो आ गया 10.0.0.0 कंप्लीट हो गया। इसको एग्जिट करें और फिर दोबारा लिखें राउटर आईजीआरपी और प्रोसेस आईडी 15 और लिखें नेटवर्क, और उसके साथ आएगा, क्या लिखा था, 203 45.54.0 ये लिखा था। कंप्लीट हो गया कोड। इफ्तिखार देख लो गौर से, गलत लिखवाया था तुमने। जो 10 के अम्ब्रेला के अंदर है वो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड पर है हैरीमैन के, जो सीरियल इंटरफेस है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ये वाला इंटरफेस है वो AS10 में, इसलिए हमने जो है वो जब IGRP 10 लिखा है तो उसके साथ नेटवर्क 10 का आ गया। 203 नेटवर्क जो है वो अलग एरिया में मौजूद है, AS15 में मौजूद है, इसलिए हैरीमैन को AS15 के अम्ब्रेला में जो कन्फिगर करना पड़ेगा। तो AS15 के अम्ब्रेला के अंदर मैंने जो है 203 4554.0 कन्फिगर कर दिया। ये सिंपल कोड था, ये बॉर्डर राउटर का कोड था। इसमें वो वाला मसला नहीं था कि एक ही नेटवर्क दो अलग अलग AS में आ रहे थे। दो अलग अलग AS में अगर आ रहे हो सेम नेटवर्क, तो फिर वहां पर फिर मुझे पैसिव इंटरफेस की कमांड यूज करनी पड़ेगी। यहां पर जरूरत नहीं है पैसिव इंटरफेस की कमांड यूज करने की। तो इसको देख लेना, यहाँ पर इस बुक में भी जो है वो एग्जांपल दी हुई है। बुक में आईपीज अलग हैं, उसके मुताबिक आप लोगों को देखना पड़ेगा। जी, इसकी आखिरी केस स्टडी है अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। इस पे कन्फिगर की हुई है, और अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग कन्फिगर के बाद जो है वो कुछ मसाइल आ रहे हैं इसमें, वो हमें डिस्कस करने हैं। देखें जी, मेलन को हमने कन्फिगर किया, हमने मैक्लॉय को कन्फिगर किया, ये हमने पिछले जो है टोपोलॉजी उसी को जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। आप इसको देखें HSN राउटर को। HSN राउटर से जल्दी जल्दी अब जो है वो चैट पे मुझे रिप्लाई करते रहे। HSN राउटर से टोकन रिंग नेटवर्क को मुझे जाना है, कितने पाथ अवेलेबल हैं, चैट पे लिखते रहे सारे के सारे। जो नहीं लिखेंगे अटेंडेंस नहीं मार्क करूंगा, बता रहा हूँ। सैफुल्ला जरा गौर से देखो, HSN से टोकन रिंग पे जाने के लिए दो रास्ते तो नहीं है भाई। ये 2 then 1 क्या मतलब है भाई? इसका क्या मतलब होता है 2 then 1?
देन 1 का मतलब क्या है ये बताओ, एक्चुअल में कितने पाथ हैं? एक दो आ रहे हैं, सीरियल 0 और सीरियल 2 का वो डिसाइड, मतलब कि अभी तो मैं ऐसे ही कह रहा हूँ ना कि 2 पाथ आ रहे हैं, और देन और 1 फिर का उसके मतलब बाद क्या है? फिर कैनन के बाद एक जो पाथ जा रहा है। अरे एचिसन से टोकन रिंग पे जाने के लिए कितने रास्ते हैं? मैं एचिसन पे खड़ा हूं इस वक्त भाई, इतना मुश्किल सवाल पूछा है, फिर तुम बोलते हो कि मैं अजीब और गरीब अंदाज में सवाल पूछता हूँ। सर 3 रास्ते हैं। 3 रास्ते हैं, 2 सीरियल लिंक है और एक ईथरनेट लिंक है। ये एक लविट से हैरीमैन से टोकन रिंग, ये एक रास्ता हो गया। फिर दूसरा रास्ता सीरियल 0 से होता हुआ कैनन से टोकन रिंग पे, और तीसरा रास्ता जो है वो सीरियल 1 से होता हुआ कैनन, और कैनन से जो है वो टोकन रिंग पे। तो 3 टोटल रूट अवेलेबल हैं एचिसन से। हमने इस पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है IGRP तमाम राउटर्स पे, और एचिसन के ऊपर हमने जो है वो अनइक्वल कॉस्ट भी कॉन्फ़िगर किया हुआ है, मीन वेरिएंस की कमांड भी डाली हुई है। ठीक है जी, दिखा भी देते हैं कि जो वो वेरिएंस की कमांड क्या लिखी है, ये देख लें जी। ये तीनों जो है वो रूट कैलकुलेट कर रहा है, ये तीनों रूट उसने कैलकुलेट किए। पहला आया 8539 सीरियल 0 से, दूसरा कैलकुलेट किया सीरियल 1 से 41125, तीसरा रूट जो कैलकुलेट किया ईथरनेट 1 से 8639। तो सीरियल 0 सबसे बेस्ट रूट है। अगर हम वेरिएंस की कमांड ना लिखें तो सारे के सारे पैकेट सीरियल 0 से जाते रहेंगे उस नेटवर्क पे जाने के लिए। हम सिर्फ और सिर्फ टोकन रिंग के नेटवर्क की बात कर रहे हैं, 10 के नेटवर्क पे जाने के लिए। तो 3 रास्ते मौजूद हैं। अगर हम वेरिएंस की कमांड नहीं लिखेंगे तो बेस्ट रूट जो है 8539, मतलब सीरियल 0 बेहतर है। अगर हम वेरिएंस की कमांड लिखेंगे तो फिर तीनों रास्तों से पैकेट जाएगा सीरियल 0, फिर उसके बाद उससे कम बेहतर रास्ता जो है वो 8639 ईथरनेट 1, और सबसे वर्स्ट रूट जो है वो सीरियल 1 है 41125। ये हमें मैट्रिक कैलकुलेट करने के बाद पता चला। सबसे बेस्ट रूट जो है वो सीरियल 0 है, उसके बाद ईथरनेट 1 है, और उसके बाद सीरियल 1 है। ठीक है, अब अगर हम इसके साथ इसमें एक कमांड और भी ऐड कर देते हैं मैक्सिमम पाथ 2 की, तो फिर कौन कौन से रास्ते यूज हो रहे होंगे? अगर हम मैक्सिमम पाथ 2 भी लिख देते हैं एचएसएन, चैट पे जवाब दे दें जल्दी सब। अगर हम मैक्सिमम, सवाल ये है कि हम जब वेरिएंस की कमांड लिख देते हैं उसके बाद हम लिख रहे हैं मैक्सिमम पाथ 2, तो फिर कौन कौन से लिंक यूज हो रहे होंगे? ठीक है वसीम, सही आंसर है। सैफुल्लाह ठीक है। ठीक है फसी, सही आंसर है। ठीक है ठीक है। साद अहमद 2-3 नहीं पूछ रहा, कौन कौन से इंटरफेस यूज होंगे नाम पूछ रहा हूं उनके जब मैक्सिमम पाथ 2 लिख रहे हैं। मुबीन एक कहां से आ जाएगा, 2 हैं पाथ बताने। अंकल मैक्सिमम पाथ आपने 2 लिखा है। ठीक है, हाँ जी इफ्तिखार, अब सही है। तो हमें जो है वो हमने जैसे देखा मैट्रिक में कि सबसे कम मैट्रिक 8539 है, सबसे बेस्ट रूट ही है। उसके बाद बेहतर रास्ता जो है वो ईथरनेट 1 है 8639। तो ये दोनों यूज करेंगे अगर मैक्सिमम पाथ 2 यूज हो रहा है। तो जब मैक्सिमम पाथ 2 आप यूज कर रहे हैं और तीनों इंटरफेसेस फिजिकली अवेलेबल भी हैं, तो कोई सूरत नहीं बनती कि सीरियल 0 और सीरियल 1 इस्तेमाल हो। क्लियर है? अभी भी कोई लिख रहा है अबसार लिखा है, गलत है भाई अबसार। नहीं वो सर इवन लिखा हुआ है, S1 गलती से लिख दिया, इवन लिखा है। तो जब हम लिखते हैं मैक्सिमम पाथ 2 तो कोई सूरत नहीं बनती कि सीरियल 0 के साथ सीरियल 1 भी इस्तेमाल हो, क्योंकि सीरियल 1 तो सबसे वर्स्ट पाथ है ना। जब तक ईथरनेट 1 या सीरियल 0 ब्रेक नहीं हो जाते उस तक सीरियल 1 ऐड नहीं हो सकता। बहरहाल कोड क्या लिखा हुआ है, हमने मैक्सिमम पाथ की कमांड इस्तेमाल नहीं की इसमें। ठीक है, हमने IGRP कॉन्फ़िगर किया सिंपल, फिर उसके बाद वेरिएंस लिख दिया,
जो भी वेरिएंस आ रहा था इसकी रेशियो कैलकुलेट करने के बाद। मिसाल के तौर पे 15 आ रहा था, हमने लिख दिया वेरिएंस 15। तो अब इसका रिजल्ट क्या होगा? राउटिंग टेबल में कितने पाथ आने चाहिए? तीनों पाथ इस्तेमाल होने चाहिए ना। हमने अब मैक्सिमम पाथ 2 की कमांड नहीं लिखी है, इसमें हटा दिया उसको। तो तीनों पाथ राउटिंग टेबल में नजर आने चाहिए। यस और नो? बस 2 लोग कह रहे हैं यस, और बाकी लोगों को जो है जरूरत नहीं है कहने की कुछ भी। शहजाद क्लास में मौजूद हैं? जी सर, मैं मौजूद हूँ क्लास में। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? सर मेरा अभी कनेक्ट हुआ है, डिस्कनेक्ट हो गया था सर, वो कनेक्टिंग और कनेक्ट का इशू था। अभी सुबह से आप सुबह से थे ही नहीं मौजूद। आप सुबह से कब मौजूद थे? फर्स्ट सेशन में सर, फर्स्ट सेशन में था, सेकंड में था। अभी भी तो ट्रैफिक में हैं। नहीं सर, कौन कह रहा है ट्रैफिक में? आप, मैं वीडियो खोल लेता हूँ, कैमरा खोल लेता हूँ। हाँ खोलें, वीडियो खोल के चेक कराएं। अच्छा, आप ऑफिस पहुंच गए? जी सर। ट्रैफिक का इतना शोर आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा। सर वही गेट खुला हुआ तो देखिए। मोहम्मद क्लास में मौजूद हैं? मोहम्मद आप क्लास में मौजूद हैं? अच्छा जी, बिल्कुल ठीक। ये अरीश असलम, ये नो क्यों लिखा है आपने? यस सर। नो क्यों लिखा? किस सवाल का जवाब आपने लिखा है ये तो बता दें। हरीश, सर वो नेट के इशू की वजह से समझ नहीं आया था सवाल, सॉरी। कोई लाइट का इशू, नेट का इशू, बहाने पुराने हो गए ना अब तो। 1 साल हो गया। ये पिछले साल 2020 में स्प्रिंग में अच्छे लगते थे ये बहाने। हम भी नहीं थे, पता ही नहीं था बच्चे क्या क्या ट्रॉफियां बना रहे हैं, बहाने कर रहे हैं। जब हम वेरिएंस की कमांड लिखते हैं तो जो है मैक्सिमम पाथ की कमांड नहीं यूज करते, तो जितने भी अवेलेबल पाथ होते हैं सबसे पैकेट जा रहा होगा। और अगर हम लिख रहे हैं वेरिएंस 15 तो 15 पैकेट सीरियल 0 से जाएंगे, फिर उसके बाद ईथरनेट 1 से एक पैकेट जाएगा और फिर सीरियल 1 से एक पैकेट जाएगा। इस तरह से सीक्वेंस चलता रहेगा, 15-1-1 15-1-1 ऐसा मूव करता रहेगा पैकेट। देखते हैं टेबल। जब हमने टेबल देखा तो टेबल के अंदर देखें कि हमें तीनों पाथ दिखाई नहीं रहा हो। 10 के नेटवर्क पे जाने के लिए 2 रास्ते दिखा रहा है। कौन कौन सा? सीरियल 0 और सीरियल 1, ये 2 रास्ते दिखा रहा है। जब ये 2 रास्ते दिखा रहा है, तीसरा रास्ता इसमें नजर नहीं आ रहा। वो कौन सा है? ईथरनेट 1। ईथरनेट 1 वाला पाथ तो नजर ही नहीं आ रहा इसके अंदर। हालांकि मैं ये दोबारा कह रहा हूं कि हमने मैक्सिमम पाथ की कमांड इस्तेमाल नहीं की है। ठीक है जी, तो हमने तो सिंपल से जो है वो IGRP कॉन्फ़िगर किया है, फिर उसके बाद जो है हमने वेरिएंस की कमांड डाली है। तो तीनों रास्ते नजर आने चाहिए थे। पहले रास्ते पे मैट्रिक वही आ रहा है जो पीछे हमने कैलकुलेट किया था, 8 12 30। फिर उसके बाद जो है वो 39। फिर उसके बाद दूसरा जो पाथ आ रहा है वो आ रहा है 41,125, वो भी वही कैलकुलेट किया हुआ सीरियल 1 का। ये तो दोनों सही आ रहे हैं। तीसरा वाला जो इथरनेट लिंक है जो इन दोनों के दरमियान में था, 8639 उसका मैट्रिक आ रहा था, वो नहीं है। जब वो नहीं है
तो फिर हम इसको ट्रबल शूट करते हैं कि ऐसे क्या वजह है कि वो वाला पाथ यूज नहीं हो रहा, राउटिंग टेबल में नजर नहीं आ रहा। हमने तो वेरिएंस की कमांड डाल दी है। मसला समझ में आ गया? यस सर। प्रॉब्लम सबको समझ में आ गई है? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो अब हमें जो है ये ढूंढना है कि प्रॉब्लम आई कहां पर है। स्क्रीन शेयर करते हैं, नई वाली स्क्रीन कहाँ है? अरे भाई, अरे भाई, ये क्या स्क्रीन नजर आ रही है आपको? हमारा तुम्हारा फोकस जो है वो कोर्स की तरफ नहीं होता, बाकी फजूल सवालों की तरफ होता है। पूरे लेक्चर में जो है वो इधर उधर की बातें करते रहोगे, लेक्चर के हवाले से सवाल नहीं पूछोगे। ये हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, वहां पे हम टाइप कर लेते हैं, कॉपी, न्यू शेयरिंग। अच्छा जी, ये आप ही के बुक के जो चैप्टर से जो है वो हमने निकाला है, पॉलिसी मेंशन कर रहा है यहाँ पे। कह रहा है द नेक्स्ट हॉप राउटर मस्ट बी मेट्रिकुलरली क्लोजर टू द डेस्टिनेशन, दैट इज इट्स मैट्रिक फॉर द रूट मस्ट बी स्मॉलर देन द लोकल राउटर्स मैट्रिक। क्या ये रहा है डायग्राम, किधर गई ये रही भाई? क्या ये रहा है कि यहाँ पर जो हमारे पास पॉलिसी है, अगर हम इनके सपोज कर लें थोड़ी देर के लिए, मुझे बात समझानी है आपको, इस पर तमाम पर रिप कॉन्फ़िगर है। तो एचएसएन से टोकनिंग पे जाने के लिए यही वाला नेटवर्क की बात हो रही है, इतनी देर से हम इसी पे डिस्कस कर रहे हैं कि इस नेटवर्क पे अगर हमने जाना है तो एचएसएन से 3 रास्ते हैं। अगर हम देखें लविट से, तो लविट से जो है वो 2 होप पर ये डेस्टिनेशन मौजूद है, और अगर मैं कैनन की तरफ से जाऊं तो 1 होप अवे डेस्टिनेशन आ रहा है। और अगर जो है मैं कहूं कि जो है वो एचएसएन से नेक्स्ट होप राउटर कौन सा है, लविट है, यहां से कितने होप आ रहे हैं, 1 होप अवे ये डेस्टिनेशन आ रहा है। क्लियर है ये बात? हेलो? और अगर मैं कैनन से देखूं तो कैनन से ये नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है। हम ये कह रहे हैं कि हमने सर हेलो, जी जी बोलें, जी बोलें। जी क्या कह रहे हैं भाई? आवाज क्लियर नहीं आ रही सर आपकी आवाज सर वो आपकी आवाज बहुत सर, आपकी आवाज चली गई थी। अच्छा, अब आ रही है मेरी आवाज? यस सर।
ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि हम थोड़ी देर के लिए सपोज कर लें कि इन तमाम राउटर्स पर हमने रिप कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो अगर मैं एचिसन पे खड़ा हुआ हूँ और मुझे टोकन लिंक पे पहुंचना है, तो मुझे अगर लविट से जाऊंगा तो 2 होप अवे बताएगा मुझे, लेकिन मैं लविट पे अगर खड़ा हुआ हूँ तो मुझे जो है 1 होप अवे बताएगा, क्योंकि एचिसन से मुझे 2 होप बता रहा है, लविट से मुझे बता रहा है 1 होप अवे। तो मैं जब डाउन स्ट्रीम राउटर या डेस्टिनेशन के करीब चला जाता हूँ तो मुझे मैट्रिक कम ही बताना चाहिए ना उसको। जिस तरह से मैं घर से निकलता हूं, मैं नाजिमाबाद में बैठा हुआ हूं, तो मैं कहता हूं कि मुझे 25 किलोमीटर लगते हैं कि घर से कीट तक आने के लिए, लेकिन जो क्रॉसिंग पे रहता होगा वो कहता है मुझे 4 किलोमीटर लगते हैं। क्या वो ये कह सकता है क्रॉसिंग से कीट जाने के लिए, मेन कैंपस जाने के लिए 25 किलोमीटर लगते हैं? होगा ऐसा? हेलो, नो सर। क्योंकि हम डेस्टिनेशन के करीब आ गए। हम डेस्टिनेशन के करीब आ गए। जब हम डेस्टिनेशन के करीब जाते रहते हैं तो मैट्रिक की वैल्यू लाजमी है कम होनी चाहिए, बराबर भी नहीं होनी चाहिए। मैं तो फिर दोबारा कह रहा हूं कि नाजिमाबाद से अगर 25 किलोमीटर लगते हैं तो क्रॉसिंग से 25 नहीं लग सकते। थोड़ी देर के लिए सपोज कर ले 24 किलोमीटर बोल दें तो बात समझ में आती है, 23 किलोमीटर बोल दें तो बात समझ में आती है, 22 किलोमीटर बोलें तो बात समझ में आती है। लेकिन नाजिमाबाद से 25 किलोमीटर और हम डेस्टिनेशन के करीब आ गए हैं तो फिर हम क्रॉसिंग पे कह रहे हैं कि जी 25 किलोमीटर, ये बात गलत है, ये नहीं हो सकता। इसी तरह से अगर एचिसन से हम 2 होप अवे की बात कर रहे हैं तो लविट से भी अगर हम खड़े होकर बोलेंगे 2 होप अवे तो ये बात गलत होगी, ये किसी तरह से भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। इसी तरह से अगर एचिसन से हम बात करें, कैनन की तरफ से जाएं, तो अगर एचिसन से हम कैनन की तरफ जाते हैं तो हम कहते हैं 1 होप अवे डेस्टिनेशन है, लेकिन कैनन पे खड़े होकर हम नहीं कह सकते कि 1 होप अवे डेस्टिनेशन है, क्योंकि हम डेस्टिनेशन के करीब आ चुके हैं। इसको, इन दोनों राउटर्स को फिर कहते हैं डाउन स्ट्रीम राउटर। अब हम मैट्रिक की बात करते हैं, आईजीआरपी में वापस आते हैं। ये आईजीआरपी इन तमाम राउटर्स पर कॉन्फ़िगर किया हुआ है। अगर एचिसन पे हम कहते हैं कि 25 मैट्रिक आया है, जो हमने मैट्रिक की वैल्यू निकाली है वो 25 आई है, तो लविट से भी क्या मैट्रिक की वैल्यू 25 आएगी? हेलो, चैट पे मुझे जवाब दे दें, यस और नो। सर दोबारा सवाल करिएगा, वो कट रही थी आप। मैं कह रहा हूं कि एचिसन पे अगर आईजीआरपी का मैट्रिक 25 आ रहा है तो क्या लविट पे भी जो है वो मैट्रिक जो है उसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए 25 आएगा, या कम से कम 24 आना चाहिए ना, या 23 आना चाहिए, या 22 आना चाहिए? मैट्रिक की वैल्यू तो कम होगी तो फिर जो है वो हम डेस्टिनेशन के करीब हैं। इसी तरह से अगर हम कह रहे हैं एचिसन से हम जो है वो कैनन की तरफ से जा रहे हैं और उसके मैट्रिक की वैल्यू 20 आ रही है, तो क्या कैनन से भी जो है वो मैट्रिक की वैल्यू 20 आएगी उसी नेटवर्क पे जाने के लिए? कभी भी नहीं आएगी, 20 से कम ही आनी चाहिए, 18 आएगी, 19 आएगी, 17 आएगी, इस तरह से। तो हम जो है वो अब ये कह रहा है कि बाय पॉलिसी, बाय रूल इस तरह होना चाहिए। द नेक्स्ट होप राउटर किससे? हम एचिसन से कैलकुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट होप राउटर कौन सा? लविट हो सकता है या कैनन हो सकता है। तो the next hop router must be meticulously closer to the destination. That is, the metric for the route must be smaller than the local router's metric. A next hop router being closer to the destination is often referred to as the downstream router. हम ये तो कह सकते हैं नाजिमाबाद से 25 किलोमीटर लगते हैं, मॉडल कॉलोनी से भी 25 किलोमीटर लगते हैं, ये बात हजम होने वाली है। लेकिन जब हम कहते हैं कि नाजिमाबाद के रास्ते में क्रॉसिंग आता है, हमने इतना सफर किया, 15 किलोमीटर सफर किया, और फिर उसके बाद क्रॉसिंग पर आकर दोबारा कहते हैं कि 25 किलोमीटर लगेगा, तो ये बात किसी भी तरीके से लॉजिकल नहीं होती, ये इलॉजिकल होती है। इसी तरह से वो ये भी कह रहा है कि अब हम एचिसन से ये देख लें कि लविट से जो है वो इस नेटवर्क पे हम मैट्रिक कैलकुलेट करके देख लें, तो अगर बाय रूल मैट्रिक कम आता है तो फिर ये मसला नहीं है। और कैनन से हम देख लें मैट्रिक, वो भी चेक कर लें, तो अगर वो मैट्रिक कम आता है तो फिर ये प्रॉब्लम जो है वो कुछ और है, ये प्रॉब्लम जो है वो हमें कुछ और तरीके से फाइंड आउट करनी होगी। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि मैट्रिक की वैल्यू लविट से और कैनन से क्या आ रही है, और ये भी नोट रखें कि कम से कम मैट्रिक 8539 आ रहा है, जो कि एचिसन से हमने कैलकुलेट किया हुआ है। जी भाई, इसने कैलकुलेट किया है, इसको हटाएं यहां से।
कह रहा है एट लविट द मैट्रिक 10 नेटवर्क इज कितना आ रहा है 8539। तो नोट करें 8539 जो है वो हमारे पास कम से कम मैट्रिक आ रहा था, जो पीछे हमने भी दिखाया भी। दिस इज इक्वल टू बट नॉट बेटर देन एचिसंस बेस्ट रूट। तो ये जो 8539 है ये बेस्ट रूट वाला रूट नहीं है, ये उससे भी कम नहीं है, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आ गया। ये कहां से कैलकुलेट किया? लविट से कैलकुलेट किया। हालांकि 8539 से कम मैट्रिक आना चाहिए था, 8538 ही आ जाता तो एक्सेप्टेबल हो जाता। तो जो एचिसन से मैट्रिक आ रहा है वही मैट्रिक लविट से आ रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे मुमकिन है? फिर हमने कैनन से भी चेक कर लिया, तो कैनन से तो 688 आ रहा था, ये ठीक है, क्योंकि कम से कम मैट्रिक जो है एचिसन से 8539 है और कैनन जो है वो डेस्टिनेशन के ज्यादा करीब है, इसलिए उससे कम मैट्रिक आना चाहिए था और वो आ भी रहा है 688। तो मसला कैनन की तरफ से नहीं है, मसला एचिसन से लविट की तरफ से जो है वो प्रॉब्लम आ रहा है। तो इस वजह से वो कह रहा है विच इज लोअर देन लोएस्ट मैट्रिक 41,125 रूट वाज इंक्लूडेड। तो अब वो कह रहा है कि 8539 मैट्रिक जो है वो डुप्लीकेट उसको नजर आ रहा था, नेक्स्ट होप राउटर से मैट्रिक की वैल्यू कम होनी चाहिए। तो 8539 दो मरतबा उसको नजर आ रहा था, इस वजह से उसने एक को कंसीडर किया और फिर उसके बाद जो है वो सबसे हाईएस्ट वाले को कंसीडर कर लिया। तो दो मैट्रिक इसी वजह से टेबल में नजर आ रहे थे और तीसरा जो दरमियान वाला मैट्रिक था वो स्किप हो गया था। अगर मैट्रिक सेम नहीं आता तो फिर वो तीसरा वाला मैट्रिक भी आ जाता। अब जब मैट्रिक को डिफरेंट करना है हमने, तो हमारे पास जो है वो मैट्रिक चेंज करने की कमांड जो है वो मैनिपुलेशन वाली भी है और इस तरीके से भी हम मैट्रिक की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। सिंपल सी कमांड है, लविट पे जाके इंटरफेस सेलेक्ट कर लें, किस इंटरफेस पे आपने क्या मैट्रिक की वैल्यू रखनी है। तो मैट्रिक यूज कैलकुलेट करते हुए हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक बैंडविड्थ को चेंज कर सकते हैं और एक डिले को चेंज कर सकते हैं। बेहतर बनाना है तो बैंडविड्थ को बढ़ा दें, बेहतर बनाना है तो डिले को कम कर दें। ये दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद है। मैट्रिक को बेहतर बनाना है ना लविट से डेस्टिनेशन तक, और उसकी वैल्यू 8539 से कम आनी चाहिए। लाजमी लविट की मैट्रिक की वैल्यू 10 नेटवर्क पे जाने के लिए 8539 से कम आनी चाहिए। तो जब कम मैट्रिक लाना होता है तो फिर मैट्रिक की वैल्यू बेहतर करनी होती है। तो बेहतर का मतलब यह है कि बैंडविड्थ बढ़ा दें या डिले कम कर दें, ये दोनों तरीके से मैट्रिक की वैल्यू बेहतर हो जाएगी। तो फिर उसने एक मेथड यूज कर लिया, इंटरफेस सीरियल 0 पर जाकर उसने डिले की वैल्यू जो डिफॉल्ट थी, टेबल में आप लोग देख सकते हैं, टेबल इस बुक के चैप्टर में मौजूद है, उसमें जो सीरियल इंटरफेस का जो डिले है वो 2000 लिखा हुआ है डिफॉल्ट डिले। तो उसको कम करके 1999 जब कर देंगे तो अब डिले की वैल्यू जो है वो कम हो गई है और मैट्रिक की वैल्यू कम हो जाएगी, और ये अब लविट 8539 से कम होके कम हो जाएगी वैल्यू, जो कि बेहतर रास्ता आ जाएगा। अब अगर हमने ये काम किया, फिर हम टेबल देख लेते हैं दोबारा। जब हम टेबल देख रहे हैं तो टेबल के अंदर देख लें, अब चेंज नजर आ रहा है, और वो चेंज ये है कि अब तीनों रास्ते दिखा रहा है। सीरियल 0 भी दिखा रहा है, सीरियल 1 भी दिखा रहा है और ईथरनेट 1 भी दिखा रहा है। तीनों पाथ जो है वो यहाँ पर जाते हुए नजर आ रहे हैं पैकेट उस जगह 10 के नेटवर्क के ऊपर। तो अब ये अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग अब प्रॉपर यहाँ पर कन्फिगर हुआ है। तो हमारा जो प्रॉब्लम था, जो ट्रबल शूट हमें करना था, वो हमने इस तरीके से ट्रबल शूट किया। कोई सवाल आप लोगों का? कोई सवाल आप लोगों का? तो सर अच्छा जी, अटेंडेंस लेते हैं, क्लास ऑफ करते हैं। बाकी जो है वो सर मैंने प्रोजेक्ट की बात करनी थी सर, वो आपसे कल भी आप मैसेज भी किया था। कर लेते हैं, पहले अटेंडेंस तो ले लें। ठीक है सर, थैंक यू। बाकी जो फर्क है आईजीआरपी और ईआईजीआरपी का वो आप देख सकते हैं। कोड जो है जिस तरह से आईजीआरपी का लिखा है उसी तरह से लिख लीजिएगा। बाकी तफसील हम जो है वो मिड के बाद हम डिस्कस कर लेंगे। जो मैंने अभी आईजीआरपी का कोड लिखा है उसी तरह का कोड जो है वो आपको ईआईजीआरपी में भी लिखना है। जो डिफरेंस है बैंडविड्थ मैट्रिक कैलकुलेट करने का वो सामने लिखा हुआ है। मैट्रिक दोनों में जो है वो कैलकुलेट करने का माइनर सा फर्क है।
वो यहाँ से नोट कर लीजिएगा। जी, फाइक अहमद मौजूद हैं क्लास में? अम्मार फहीम, अम्मार फहीम, आप लोग अपनी आईडी और नेम भी जो है वो यहाँ पर लिख दें चैट के ऊपर। अम्मार फहीम अटेंडेंस लगा रहा हूँ, फिर एब्सेंट लगा दूंगा, बता रहा हूँ मैं। देख लें जी, आप लोग गवाह रहिएगा, अम्मार जो है मौजूद नहीं है क्लास के अंदर, और इसको बता दीजिएगा कि मैंने कितनी दफा इसको जो है याद दहानी कराई। इफ्तिखार हुसैन नहीं, एक मिनट, इफ्तिखार तो बहुत जल्दी आगे आ गया। फैयाज मौजूद हैं क्लास में? नहीं है। गुल रहमान मौजूद हैं क्लास में? नहीं है। शहजाद हुसैन, शहजाद हसन, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट। ओके। जीरक साजिद, जीरक साजिद, ओके। मोहम्मद, मोहम्मद क्लास में मौजूद हैं? जी सर, प्रेजेंट। मोहम्मद भाई, आप अपना नेटवर्क का जो है मसला हल करें। आप अपना जो है वो नेटवर्क सही करें। इस तरह क्लास नहीं ली जाती है जिस तरह आप क्लास ले रहे हैं। ओके सर। साद अहमद, प्रेजेंट सर। ओके। इफ्तिखार हुसैन, प्रेजेंट सर। ओके भाई। जिनकी अटेंडेंस होती जा रही है, अगर वो क्लास डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्लास ऑफ हो गई। शाहजेब अजहर, प्रेजेंट सर। शाहजेब, प्रेजेंट सर। मोहम्मद वसीम, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट। ओके जी। लाइनस डोमिनिक, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट। ठीक है। कशफ आलम, सर। जी। अबसार असलम, प्रेजेंट सर। सैफुल्लाह अब्दुल सत्तार, प्रेजेंट सर। हाफिज एहसन फारूकी, हाफिज एहसन नहीं है। फसी अमजद, प्रेजेंट सर। औसजा हसन, प्रेजेंट सर। हसन शाहिद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हसन, प्रेजेंट सर। हसन हबीब खान, हसन हबीब खान नहीं है। उनके भी लेट गई सर, वो मैसेज कर रहे ग्रुप में। हारिस रहमान, मोबाइल से कनेक्ट नहीं हो सकते क्या? प्रेजेंट सर। हारिस। मोबाइल से कनेक्ट नहीं हो सकते क्या? वो उनसे बोले मोबाइल से कनेक्ट हो। हमजा अब्बासी, नेट नहीं है, नेट पैकेज नहीं है उनके पास। हाँ तो मोबाइल तो है ना, मोबाइल से क्यों नहीं मोबाइल कनेक्ट हो सकते? है, मोबाइल में नेट पैकेज नहीं है। क्या करूं मैं? तो आपकी मैसेज में बता रहा था। हमजा अब्बासी, हमजा अब्बासी मौजूद है क्लास में। मोहम्मद गुफरान, मोहम्मद गुफरान नहीं है। प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर। क्यों नहीं बोल रहे भाई? सर वो गलती से टाइप कर दिया था। सुमैरुल हक, सुमैर, प्रेजेंट सर। ठीक है। प्रेजेंट। हरीश असलम, प्रेजेंट सर। मुबीन खालिद, प्रेजेंट सर। दानियाल मलिक, प्रेजेंट सर। ओके सर एक क्वेश्चन है।
ठीक। सर एग्जाम जो है क्या नाम है, हैंड रिटन देना है या वो टाइप करके, ये दोनों तरीके से दे? टाइप भी कर सकते हैं, हैंड रिटन से भी कर सकते हैं, क्योंकि जो है वो जब आपको क्या करना होगा, कोड तो काफ़ी सारा होगा, तकरीबन 60-70% तो कोड लिखना होगा, तो वो तो हाथ से करें तो ज़्यादा बेहतर है, बल्कि हाथ से ही करें। यस, हाथ से करके स्क्रीनशॉट लें और उसको जो है वो वर्ड में कॉपी करें, पीडीएफ में कन्वर्ट करें और अपलोड कर दें एलएमएस पर। ओके सर सर। मेरा भी एक सवाल था। एलएमएस पर, ठीक है जी। आपके एलएमएस पर पेपर अपलोड होगा तो चेक होगा। अगर आपने गूगल क्लासरूम पे, मैं बैकअप डाल दूंगा, बैकअप बना दूंगा मैं एलएमएस गूगल क्लासरूम पे, लेकिन चेक मैं उसी वक्त करूंगा जब जो है वो आपका एलएमएस पे होगा। ठीक है, आपकी फीस का मसला है, आपका और कोई मसला है तो वो अभी रिजॉल्व कर लें, एग्जाम के दरमियान में फिर मसाइल आएंगे आपके लिए। जी पूछें। सर मैं पूछ रहा था सर, वो आप बोले थे ना सर नेट का इशू सर इस वजह से हो रहा है सर, अभी 1-2 हफ्ते से सर, वो है ना हमारी तरफ सर पूरा है ना वो रोडे वोडे खोद डाले सर, 2 हफ्ते से गैस भी नहीं है, तो मैं भी आपको बोला ना मैं 10 मिनट के लिए जा रहा हूँ सर, वो नेट वाले के पास ही गया सर, डेटा कनेक्शन पे ना बार डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो सर अभी हमारे यहाँ सर एक तो करप्शन इतनी होती है, अभी सर 1 महीने पहले रोड बनाए हैं पूरे इलाके के, और फिर दोबारा सारे रोड खोद डाले सर। किसने खुदाई की? जी सर, किसने खुदाई कर दी दोबारा? सर वो सुई साउदर्न गैस वाले सर पाइपलाइन सही डाले सर, उनको पहले याद नहीं आता कि रोड बनाने से पहले सारा काम होना चाहिए सर। 1 महीना हो गया रोड बनाए सारे नए, और सारे फिर से खोद डाले। हाँ, तो आपका हमारा पैसा फालतू है ना। हाँ सर यही है सर, इतना कसम इतना गुस्सा आता है सर। और ये अब रोड सर बनेंगे भी नहीं 8-9 महीने तक सर, ये ऐसे ही सर, इतने डस्ट सर इलाके के अंदर, इतना मिट्टी धूल है सर, पूरे 1 महीने से सर वो डस्ट की वजह से तबीयत खराब, नजला, खांसी, गला खराब, सबका यही चल रहा है। उसूल ये है कि अगर सुई सदन वाले जो है वो लाइन डाल रहे हैं, तो सुई सदन वालों की जिम्मेदारी है कि वो दोबारा जो है वो उस रोड को उसी कंडीशन में वापस लाएं जिस कंडीशन में उन्होंने छोड़ा था। यही होता है। लेकिन क्या होगा कि वो उन्होंने लाइन डाल दी गैस की, और पेपर के अंदर लिख देंगे कि जो है वो रोड हमने बना दी है, बस पेपर पे लिख दिया जाएगा, और इंजीनियर आएगा, और इंजीनियर आके जो है वो साइट पर आके चेक करके कह देगा ओके। और 2 हफ्ते हो गए घर पे गैस नहीं है, रोज सिलेंडर भर सर, 2-2 दिन में सिलेंडर भरवाने पड़ते हैं सर। वो उनको बस सर इतनी कंप्लेन की है, बोल रहे आज हो जाएगा, वो आधी लाइन डाल के काट के छोड़ के चले गए, यानी आते ही नहीं करने। सर मार बात कर रहा हूँ सर, एक छोटी सी बात थी सर। सर वो एक अटेंडेंस का था कि उस वक्त नाम मिस आउट हो गया था, फिर मैंने आपको चैट पे लिखा था, वो एक चीज थी। और दूसरा सर, नहीं, आप कहते हैं कि मैंने जो है वो क्लास में मौजूद था, अटेंडेंस लगाई थी, आपने लगाई नहीं अटेंडेंस। आप डायरेक्टली मुझ पे इल्जाम लगाते हैं, और अब मैंने जो है वो आज गवाह बनाया लोगों को कि भाई आप लोग देख लेना, 4 मरतबा आपका नाम मैंने कॉल किया और आप गायब होते हैं। चैट पे लिखा, यही तो कह रहा हूँ सर, उसी यही तो कह रहा हूँ, चैट पे लिख रहा था यही तो। मैं आप देखें चैट देखें, मेरी प्राइवेट मैसेज मैंने आपको कितने भेजे में सर। तो उस वक्त तो नहीं किया, बाद में किया ना चैट मैसेज बच्चे। नहीं जब मैं कहता हूँ कि कहीं जा रहे हो, तो लिख के भेजो ना कि मैं 2 मिनट के लिए जा रहा हूँ। नहीं सर, आपने फाइक का नाम जैसी मेरे नाम जो दूसरा, वो मैं फौरन आपको उसी वक्त टक में भेज लगा दी। फिर दूसरा वो जो आपको प्रोजेक्ट की फाइल जो दिखा रहा था, मैं नहीं मिल रही थी उस दिन, वो सर दिखा दूं मैं भी आपको। तो टाइम नहीं है, नमाज का टाइम है, बहुत लेट हो गया। लेकिन सर मुझे स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ इसलिए कि उस दिन आज सर आपसे हुई थी बात। भाई आपको लोगों को बोला था